संजीव भाई मैं आपके पास आऊं भाई। मैं शायद उस दुख को ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, महसूस नहीं कर सकता हूं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मेरी जात, मैं राजपूत हूं। मैं अखिलेश यादव का एक वीडियो आज की बाइट दिखा रहा हूं, और ये बहुत से लोग, जिस एक जगह का जो एक ताकतवर आदमी जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, उसको किस तरह से गुजरना पड़ता है, वो उसका दुख, जरा वेदना देख लीजिएगा। आज की बाइट है अखिलेश यादव की, वो सुन लीजिए फिर। जाति का सवाल कोई नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नज़र रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक और रिमार्क, क्योंकि देखिए ये भी मानसिकता बताता है। मेरे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद को कब की तरह लेके घूम रहे हैं राहुल, अखिलेश यादव, उनको बख्श दीजिए। ये गर्व की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मेरे लिए गर्व की बात है कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद दलित जात का होने के बाद भी पटकनी देके लल्लू सिंह को हरा के वहां पहुंचे हैं, और बिल्कुल उनको सबसे आगे, स्टेज पे सबसे आगे उनको खड़ा होना चाहिए। उसके पीछे से, वहां से कतार शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मानसिकता नहीं टूटेगी, उनको लेके घूम रहे हैं, क्यों नहीं लेके घूमेंगे? बिल्कुल उन्होंने तुम्हारे एक लल्लू सिंह को हराया, ये उस मानसिकता की बात है। मैं संजीव भाई, एक तो जो अखिलेश यादव ने जिस दर्द को कहा है, मैं थोड़ा उस पर आपसे एक चाहूंगा, और एक चीज और चाहूंगा। ये जात जनगणना की बात को आज कहीं ना कहीं लॉजिकल कंक्लूजन होगा। जब कल बिहार का इलेक्शन होगा तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ जाति जनगणना वाले खड़े होंगे और एक तरफ वो खड़े होंगे जो इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे होंगे। मेरे कुछ दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि अपनी जात का पता नहीं, इट अमाउंट्स टू अपने बाप का पता नहीं, इसका मतलब ये सब होता है। वो घटिया बातें मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अगर कोई उसमें मूल बात ये थी। तो संजीव जी, जो आपने अखिलेश यादव का कष्ट सुना कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर मंदिर धुलवाया जा रहा है, घर धुलवाया जा रहा है, तो क्यों, ये बिल्कुल वाजिब बात है कि जो भी ये है जातिगत जनगणना अब एक इशू बन गया है देश में, और मेरे ख्याल में उसको रोकना मुश्किल है। संजीव भाई। तो मैं थोड़ा इसको और
थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से देखता हूँ। एक बात तो सही है कि जम्मू भाई ने कहा, और उसको वो एक एग्जाम्पल की तरह सामने सेट है कि महाराष्ट्र में जाति विरोधी बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन कोई वहां जाति नहीं पूछ सकता। और ये सच है, जैसे अशोक वानखेड़े ने कहा, वानखेड़े जाति वहाँ बुद्धिस्ट भी लगाते हैं, वहाँ जो है दलित भी लगाते हैं, तो वहाँ ओबीसी भी लगाते हैं सब। उसके पहले कि इस पर आए संसद वाली बात, और थोड़ा उसको अलग से भी कि जो जाति गणना है और राहुल गांधी की जो जाति है, इसलिए मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स है। तो मूल सवाल, पहला सवाल है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार के सामने समस्या लोकसभा चुनाव तक नहीं आने वाली है, उसके पहले ही आ जाएगी, और वो डेट है सितंबर, वो महीना है सितंबर। क्योंकि जो बढ़ा हुआ आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे से मना कर दिया हाई कोर्ट के जजमेंट का, वो सितंबर में सुना जाएगा। वहां बिहार सरकार का एक पोजीशन आएगा और केंद्र सरकार का भी पोजीशन आएगा, और तब यहां पर एक टकराव की स्थिति आएगी। देखा जाने वाला है कि केंद्र सरकार उसमें पोजीशन क्या लेता है। 9th शेड्यूल आएगा तो आएगा, जब 9th शेड्यूल आएगा तब अलग बात है, वो तब आएगा जब सुप्रीम कोर्ट में हार होगी। लेकिन 9th शेड्यूल होगा या नहीं होगा, इसका एक इशारा सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में तभी मिल जाएगा जब केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो ये नीतीश कुमार के सामने जो है वो समस्या तो आनी है। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, सिमिलर घटना बिहार में भी घट चुकी है। बिहार में जीतन राम मांझी जी के साथ ऐसा हुआ, मंदिर में जाने पे उनका जो मंदिर धोने का प्रसंग है, ये आए दिन हुआ करता रहा। कल जो अनुराग ठाकुर ने बात की है, अनुराग ठाकुर, ये पूरी एक ऐसी जमात है जिसने एक ऐसी भाषा भी विकसित कर रखी है, और वो भाषा थी इनके जाति का, इनकी अपनी जाति का कोई अता पता नहीं। वो वही बात थी, वो बेसिकली गाली थी, और गाली थी इशारा था। और आप हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इसमें एक वर्ण संकर भी अब चलने लगा है। वो खास करके जो इसके समर्थक हैं, अनुराग ठाकुर के समर्थक हैं, आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं। हालांकि वर्ण संकरत्व में क्या संकट है, अंतरजातीय विवाह प्रम होंगे तो वर्ण संकरत्व भी होगा, उनके कोई जाति का कोई प्रसंग नहीं होगा, और उसको कायदे से क्लेम किया जाना चाहिए। तो जो लोकसभा में हुआ, उसको जिस तरह से अखिलेश जी ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है, और रिस्पॉन्ड करने के अलावा उसको राजनीति के तौर पे सामने जनता के बीच भी लेकर आ रहे हैं, मीडिया में भी लेकर आ रहे हैं, वो बेहद स्वागत ही हो गया। लेकिन एक सवाल बनता है कि जब जाति गणना होगी, जाति गणना एक मेजर प्रसंग है और हम सब उसके समर्थक हैं, लेकिन जब जाति गणना होगी तो हर एक इंडिविजुअल की जाति का प्रसंग होगा। मेरे सामने जब फॉर्म आया था, वो अनुराग ठाकुर को इससे मतलब नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया उस पार्ट पे बात करके फिर इस पर बात करेंगे। मेरे सामने जब फॉर्म आया था तो निर्धर्म नास्तिक होने का तो था कॉलम, लेकिन जाति में कोई कॉलम नहीं था, जाति में लिखना ही था। धर्म में मैंने बौद्ध लिखा था, लेकिन जाति में मुझे ब्राह्मण लिखना ही लिखना था, कोई ऑप्शन नहीं था। यदि हमारे माता पिता की और अलग जातियां होती तब भी नहीं। दूसरी बात, कानूनन भारत में पिता की जाति आती है, माँ की जाति नहीं आती है। माँ की जाति तब आती है जब पिता की जगह माँ पालन पोषण करती है, कानून है। रोहित वेमुला के समय में ये काफी डिस्कस हुआ था, और तब हम लोगों का पक्ष था कि रोहित वेमुला की जाति उनकी माँ की जाति, वो दलित जाति से आती थी। पिता को ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले उनको ओबीसी करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाति एक ऐसा विषय है, जाति एक डिस्कोर्स की तरह भी, सब जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जाति पूछने से ज्यादा जाएगी। और तब ऐसे में बहुत कायदे से राहुल जी को भी और कांग्रेस को भी बहुत सुचिंतित तरीके से इस पर काम करने की जरूरत होगी। एक प्रोग्राम किया था हमने अपने यहाँ, वो था कि पारसी दादा और क्रिश्चियन माँ का बेटा ब्राह्मण कैसे हुआ, वो जनेऊ दिखा रहे।
तो इन सब चीजों से बच के आगे निकलना हुआ। राहुल गांधी ने जब जाति गणना के प्रसंग को लाया है तो वो नेशनल इशू बना है। अब पीछे मुड़ के जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाना चाहिए कि राजीव गांधी ने 10 गिलास पानी पिए थे या क्या किया था, जो अनुराग ठाकुर ने वहां बोला। एग्जाम्पल सेट करते हुए बहुत सचेत, क्योंकि जब आप शातिर जमात से लड़ते हैं तो आपको कायदे से, आप निर्जात कहिए, राहुल गांधी कायदे से निर्जात है, उनको किसी ये जनेऊ की जरूरत नहीं है। और जो इस देश में निर्जात है उसका ये प्रिविलेज है उनके पास कि वो निर्जात है, किसी जाति, सभी जातियों को वो एड्रेस कर सकते हैं। तो जो निर्जात है क्या वो जाति गणना की मांग नहीं कर सकते? क्या बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू नहीं किया? वो तो जाति से भी थे, वो तो अपर कास्ट थे। बीपी सिंह को इतिहास के नायकों में सबसे अग्रिम पंक्ति के लोगों में से। तो ये है, तो मुद्दा कायदे से उठाना चाहिए। इंडिविजुअल की जाति का प्रसंग डिस्कोर्स में आता है तो लाने वाले के जातिवादी होने का पूरा वो सारा संकेत है। इसीलिए महाराष्ट्र जैसी जगह में कोई इंडिविजुअल की जाति का प्रसंग नहीं उठाता, उठाने के ताकत भी नहीं रखता, उठाने के मतलब जैसे हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि तुरंत रिटॉर्ट बैक का वो वहां का मजबूत है। गणना की बात करिए, इंडिविजुअल की जाति की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट जो कल हुआ उसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी। अखिलेश यादव उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। आनंद जी जी।